नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार की सियासत में एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। जी हां, बता दें कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ऐसी बयानबाजी कर दी, उन्हें बुजुर्ग बताया और इसके साथ ही साथ उन्हें रिटायरमेंट लेने की बात कह डाली, जिसके बाद से लगातार बिहार की सियासत में बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। जी हां, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की ओर से कई तरह की बयानबाजियां सामने आ रही है। तो इसी क्रम में बता दें कि एक बार फिर से इसी प्रकरण को लेकर के मुकेश सहनी का बयान सामने आ गया है। दरअसल मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर गए थे, जहां वे एक सभा में शामिल हुए। सभा के दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों के समक्ष अपनी बातों को रखा। जी, आपको बता दें कि जब वे मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे तो इस दौरान उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अशोक चौधरी, जिस तरह से जो ट्वीट को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, उसी को लेकर के ही सवाल किया गया, जिस पर मुकेश सहनी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बुजुर्ग बताया। बता दें कि इस दौरान मुकेश सहनी ने अशोक चौधरी को ही पॉइंट करते हुए कहा कि उन्हीं के पार्टी के मंत्री ने ऐसा ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, और मेरा भी मानना है, यानी कि मुकेश सहनी ने अपने बारे में कहा कि मेरा भी मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं और उन्हें अब दूसरी पीढ़ी को भी राज करने के लिए मौका देना चाहिए। इसके साथ ही साथ बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के मुकेश सहनी ने ऐसा तो कहा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने चुनाव को लेकर के बड़ी बात कह डाली है। जी हां, बता दें कि जिस तरह से भाजपा ने ये क्लियर कर दिया है कि वे अगला चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही करेंगे, उनके नेतृत्व में ही करेंगे, तो ऐसे में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इसको लेकर के भी उन्होंने बयान दे दिया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं मुकेश सहनी, आप खुद सुन लीजिए। हमें कल मीडिया के साथी ने कहा कि क्या नीतीश जी का उम्र ज्यादा हो गया, क्या उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के नेता ने इस तरीके से बात लिखा जिसपे उम्र होने के बाद छोड़ने की बात कह रही थी। तो हमने कहा कि ये बात सही है कि उम्र निश्चित तौर पे नीतीश जी का हो चुका है। ऐसे समय में उनको घर पे आराम करना चाहिए और अगला पीढ़ी को कुर्सी छोड़ देना चाहिए, ताकि अगला पीढ़ी बिहार को भविष्य के लिए, बिहार के लिए काम कर सके। मुझे ये नहीं चाहता कि वो छोड़ दे, मैं तो चाहता हूँ, अगर वो, आज मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सब कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो मेरे बहुत खुशी है। मैं चाहता हूं कि बिहार का जो चुनाव है नीतीश जी के नेतृत्व में हो। अगर भाजपा अगर चाह रहा है या अन्य हमारे जो पक्ष में जो लोग हैं वो अगर ऐसा चाह रहे हैं कि एक 72 साल के सीनियर सिटीजन को अगर बिहार का चेहरा बना के चुनाव लड़ना चाहता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास युवा चेहरा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और मैं उनके चेहरा के साथ हम बिहार में मैदान में उतरेंगे। अगर उनको लगता है कि नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना, तो स्वागत है, आए मैदान में, और फिर बिहार के जनता, युवा सब लोग देखेंगे कि भाई बिहार के लिए बेहतर कौन होगा। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि भाई सीनियर सिटीजन के नाते वो आराम करे, घर पे जाए और अगले पीढ़ी को सौंप दे। अगर उनको लगता है कि हम बिहार को बेहतर चलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में लोग परिवर्तन चाहते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी, तो मेरे को शुभकामना है कि उनके नेतृत्व में चुनाव। मुकेश सहनी का स्टेटमेंट को लेकर तो आपने मुकेश सहनी का वो बयान सुना, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराया है, तो वहीं उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे पास युवा चेहरा है, युवा नेता है तेजस्वी यादव, जिनके नेतृत्व में जो चुनाव है वो लड़ने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने जनता पर यह चीज छोड़ दिया है कि जनता एक 72 साल के बुजुर्ग को चुनती है या फिर युवा नेता को। इसके साथ ही साथ बता दें कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी 2 अक्टूबर से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। बता दें कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो तैयारियां हैं वो पुरजोर तरीके से की जा रही है। तो आखिरकार मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा अपनी यात्रा को लेकर के मुकेश सहनी ने, आप वो भी सुन लीजिए। यात्रा होगा 2 अक्टूबर 2025 तक का यात्रा होगा, 1 साल का यात्रा होगा। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं
900 रुपया महीने पे नौकरी करके इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। हम लोग संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं हटते। गांव में जाएंगे, एक एक लोग आज अपने दम पर ही इस मुकाम तक पहुंचे, तो आने वाले समय में हमारा काम ही है, मकसद ही है संघर्ष करना। हमारा जन्म ही हुआ संघर्ष करने के लिए, तो संघर्ष करके अपने लोगों को अधिकार दिलाएंगे और 2025 में सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे और जिनका जो अधिकार नहीं मिला उनका अधिकार दिलाएंगे। बहुत सारे ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में नहीं रहने के कारण उनका अधिकार नहीं मिला है। बहुत ऐसे समाज है जो सत्ता के नजदीक में रहने के बाद वो अपना अधिकार तो लिए ही दूसरे का अधिकार भी वो हनन किए हैं। तो हमारी सरकार बनेगा तो जिनका जो हिस्सेदारी है उनको हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। सीएम बनने की बात चल रही है, लोग कह रहे हैं कि इसको इतना सीएम नहीं, निश्चित तौर पे हमारी सरकार होगा, डिप्टी सीएम मायने नहीं रखता है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारी जब सरकार होगा तो उतना हमारा अपना रोल होगा। जैसे हम नीतीश जी के मंत्रिमंडल में हम मंत्री बने थे कैबिनेट में, तो निश्चित तौर पे हमारा एक अपना मौजूद था। हम वहाँ लीडर थे, लॉर्डर नहीं थे। हम अपना डिसीजन हम स्वयं लेते थे और जो राज्य का हित में जो काम होता था वो हम करते थे और आगे भी मजबूती से हम अपने सरकार के साथ मजबूती से बनाकर और काम करेंगे। हो गया सब रेडी है? क्या उम्मीद रहा आज के इस कार्यक्रम का? देखिए, ये कार्यक्रम जो है वीआईपी पार्टी के आईटी सेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के द्वारा जो आज पूरे प्रदेश जिला से हमारे युवा साथी आए हैं, जिसको हम लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा उसको सबको ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे आप सोशल मीडिया पे मजबूती से पार्टी के लिए काम कीजिए, मदद कीजिए और आप अपनी जिंदगी में आईटी सेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि आप अपने घर परिवार चलाने के लिए कुछ फैसला करें। ये हमारा पूरा बिहार में कार्यक्रम है। अभी मुजफ्फरपुर में आज कार्यक्रम है, फिर अभी समस्तीपुर में कार्यक्रम होना है 29 तारीख को। इसी तरीके से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है। लोगों को जागरूक कर रहे हैं क्योंकि मेरा मानना जो है कि देश में जो राजनीति जो है वो बाजारीकरण हो चुका है। जिनके पास पैसा है उन्हीं का बोलबाला होता है, मीडिया भी उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा जगह देते हैं। हमारे जैसे गरीब लोगों को आवाज़ को गांव तक पहुंचा नहीं पाते हैं। जो भी उनकी अपनी मजबूरी होगा, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक बड़ा सेना है जो आज पूरे बिहार में 10% आबादी में एक बहुत बड़ा एक आबादी जो है युवा का है और आज बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पे मजबूती से लोग जुड़े हैं और सोशल मीडिया का ताकत आज बहुत बड़ा ताकत है। तो इसके जरिए हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के जितने भी युवा साथी हैं, समाज के लोग हैं, वो मजबूती से वीआईपी पार्टी को प्रमोट करें। हम लोग जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है खर्चा कि हम फेसबुक के जरिए, ऐड के जरिए, पैसा सोशल मीडिया के जरिए खर्चा करके और अपनी बातों को लोग तक पहुँचाएं। हमारे पास बेस वोट है, तो हम लोग वो चाहते हैं कि हमें लोग सहयोग करें और हमारी बात को जनता तक पहुंचाएं। तो आपने मुकेश सहनी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर के भी पूरी जानकारी दी। यात्रा के दौरान क्या कुछ किया जाएगा और क्या कुछ पूरी रणनीति है उसका भी बखान मुकेश सहनी ने कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।